हेलो फ्रेंड्स, आज है डेट 22 अगस्त 2025 और ये आज का ही वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। और आज दिन भर में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को रिवाइज़ किया था और उसके साथ 2 मॉक लगाए थे। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। उन दोनों मॉक का एनालिसिस किया था आराम से बैठ के तसल्ली से, जिसमें मॉक के मार्क्स मैं आपको बताऊँगी दोनों के कितने कितने मार्क्स आए थे। मैंने दोनों ही स्मार्ट क्लास के मॉक लगाए थे। जनरल गाइडली के मॉक भी लगाए थे मैंने। इससे पहले गाइडली के काफ़ी सारे मॉक लगा लिए थे और मुझे ऐसा लगा कि गाइडली में बहुत जो क्वांट की जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा लेंदी होती है और इंग्लिश भी काफ़ी लेंदी लगती है मुझे। तो मुझे लगा कि लास्ट टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक लगा लेना चाहिए, जिससे क्या थोड़ा बहुत मार्क्स सही आते हैं तो अच्छा भी लगता है। आज मैंने 2 मॉक लगाए थे स्मार्ट क्यूरा के, जिसमें एक में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे और दूसरे में बिल्कुल ही ख़राब मार्क्स आए थे। जो कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे मॉक में मार्क्स हमेशा हमेशा ही हमारे कम आते हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्या एग्ज़ाम में आएगा, कैसे आएगा, ये सब कुछ। इसलिए जिसका भी कल 23 अगस्त को एग्ज़ाम है उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा एग्ज़ाम 24 अगस्त को है और एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि फ़ोटोज़ लेके जाने हैं आपको साथ में, एक एडमिट कार्ड पे चिपकाना है और साथ के साथ 2 फ़ोटोज़ आपको साथ में लेके जाने हैं। और फ़ोटोज़ वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम आप मतलब कि जो पेस्ट किया था वही फ़ोटो होना चाहिए। उसके साथ आपको ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की जेरोक्स लेके जानी है और साथ में पेन लेके जानी है। और आप मेक श्योर कर लेना कि आपके पेन सही से चल रहे हों और एक की बजाय आप 2 पेन लेके जाएँ तो अच्छा है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, और सब फैसिलिटी वहीं अवेलेबल होती हैं। आप सब बताना आपका कौन कौन से शिफ्ट में और कब कब एग्ज़ाम है। उसके बाद कल जैसे भी 23 अगस्त को जिन जिन की भी एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आपको रिपोर्टिंग टाइम है उससे 10 मिनट पहले ही निकलें। आप जल्दी चले जाएँ, 1 घंटे पहले चले जाएँ, बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम लेट हो जाते हैं रास्ते में, कुछ भी ट्रैफिक जाम वगैरह होता है तो फिर अगर फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पे हम पहुंचते हैं तो हम ना चाहते हुए भी हमें लगता है ऐसा कि हम रिलैक्स हैं, बट हमारा माइंड जो है थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जल्दी से मतलब कि थोड़ा सा मतलब 1 घंटे पहले तो कम से कम आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच ही जाएँ, ताकि वहाँ आराम से रिलैक्स हो जाएँ अच्छे से, पानी वानी पी के और बढ़िया से तब एग्ज़ाम को देना। और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत हमें करनी थी हम कर चुके हैं। अभी बस हमें बस इतना सोचना है कि जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं वैसे ही हमें इस एग्ज़ाम को देना है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम बिगड़ जाता है तो अगले साल मौका मिलेगा या फिर क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है। बस आप इतना सोच के एग्ज़ाम दीजिए कि ये नहीं तो आगे और भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ यही एग्ज़ाम है तो फिर क्या होता है, माइंड के ऊपर हम एक इनडायरेक्ट प्रेशर डालते हैं। उससे क्या है, हमारा माइंड पैनिक करने लग जाता है और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हम उनको भी बार बार क्या करते हैं, वेरीफाई करने लग जाते हैं। जैसे स्पीड मैथ वगैरह के क्वेश्चन है, इंग्लिश में जो चीज़ें हमें आ रही होती हैं वो नहीं वेरीफाई करने लग जाते हैं और बार बार हमें क्या है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि ये सही है या गलत है। ऐसे करके क्या है, हमारी स्पीड भी डाउन होती है और हमारी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि रीजनिंग ना जनरली सब बच्चों का स्ट्रेंथ होता है, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है कि जो पजल होती है ना, तो पजल में क्या होता है, अगर बन गई तो ठीक है और अगर नहीं बनती है ना तो जहाँ पे हमें 3 मिनट लगने चाहिए वहाँ 4 मिनट भी लग जाते हैं। तो फिर ऐसा, जैसे किसी पजल में अगर हम अटक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अटक गए हैं हम, तो प्लीज़ अगर उसमें 3 मिनट वेस्ट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे छोड़ के उस टाइम के लिए आगे बढ़ जाइए। आपको वो ईजी लग रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि पजल मुझसे बन क्यों नहीं रही है, आप उस जो पेज पे आपने वो पजल सॉल्व किया है उसको साइड में रख लेना और उसको उस टाइम के लिए छोड़ देना। क्योंकि पूरा पेपर बिगाड़ने से अच्छा है कि आप उस 3 मिनट की पजल को स्किप कर दो और छोड़ के आगे बढ़ जाना। अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई बाकी की जो पजल आप उठा रहे हो वो लेंदी लग रही है तो फिर आप वापस वहाँ पे आ सकते हो। उससे क्या होगा, वापस से आप जब उसे आओगे दूसरे क्वेश्चन करके, तो जब तक हमारा माइंड सेट जो है चेंज हो चुका होगा और जो गलती हम लाइन को पढ़ने में बार बार कर रहे होंगे ना, वो फिर बाद में पकड़ाई आ जाएगी। ये इतने सारे मौके जो मैंने लगाए थे शुरू से, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। मैंने मतलब डेली का एक ही मॉक लगाया था और लास्ट टाइम में बस 3 दिन ही मैंने 2-2 मॉक लगाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया है। ये आप देख सकते हो मार्क्स देख के बिल्कुल पैनिक नहीं होना, सबके मार्क्स गिरते हैं, इसलिए मैं आपको एक्चुअल मेरे मार्क्स ही बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।